जब घर बहुत फैल जाता है, घर का कोई भी कॉर्नर साफ सुथरा बचता ही नहीं है। मे बी आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है उसकी वजह से या ऐसे ही। फिर लगता है कहाँ से शुरू करो और कुल मिला के लगता है अरे सब छोड़ो। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रीबाउंस अगेन। जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो मैं शुरू करती हूँ एक कप चाय से। चाय चढ़ाने के बाद लगभग चाय बनने में 15 मिनट लगते हैं। उस 15 मिनट में किचन ही ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। बर्तन यहाँ वहाँ जो भी फैले हैं उनको जगह पे रख देना, काउंटर टॉप को क्लीन कर देना, कचरा अगर फैला है तो डस्टबिन निकाल के उस पे फिल कर देना ताकि छोटा छोटा क्लीनिंग होता रहे। काउंटर टॉप को वाइप करने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको आप पानी छिड़क देंगे और वाइपर से स्लाइड कर देंगे, काउंटर टॉप बहुत ही एक ही स्ट्रोक में क्लीन हो जाता है। इसी समय मैं बर्तन बस भिगा देती हूँ ताकि वो फूलते रहें और चाय पीने चली जाती हूँ। जैसे ही चाय होगी, मैं शाम का खाना भी इसी समय बनाती हूँ, लगभग 4 बजे शाम को। तो बस कढ़ाई और स्पैचुला धो के सब्जियां काट लेती हूँ और छौंक लगा के, क्योंकि जैसे अगर पोटैटो और बीन्स की आज सब्जी बना रही हूँ तो पोटैटो सिकने में टाइम लगता है, तो बस छौंक लगाया और उसके बाद बर्तन मांजने लग जाती हूँ। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए कि मैंने सब्जी काट के दूसरी तरफ रखी है ताकि बर्तन धोते समय उसमें पानी ना छिड़के। सब्जी बनते बनते मेरे बर्तन मज गए और चाय पीते पीते काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ से चलते हैं स्टिचिंग वाले एरिया में। स्टिचिंग करते समय बहुत सामान फैलता है, कपड़ों की छोटी छोटी कतरन, सिलाई मशीन का धागा, बॉबिन एसेट्रा। तो पहले सबको सेग्रीगेट कीजिए, एक एक सामान उठा के रखने में टाइम लगता है, तो सेग्रीगेशन से ना सारा काम एक साथ हो जाता है। संडे था, बहुत सारी सब्जियां भी आई थी वीक के लिए, तो उनको बैठ के ही मैं क्लीन करती हूँ ताकि थोड़ी थकावट कम हो। कॉर्न का ऊपर का 3-4 लेयर निकाल दीजिए और 2 या 3 रहने दीजिए ताकि वो ड्राई ना हो। यहाँ पे पोटैटो मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि वो मुझे ड्रॉर में डालने हैं। बैग वगैरह खाली करके धोने के लिए डाल दिया, उठते समय कचरा उठा लिया, सब्जियों को धोने के लिए डाल दिया, बकेट में पानी लिया और उसमें हल्दी और नमक डाला। जितनी सब्जियां आती हैं 15 मिनट के लिए भिगो दिया। इस 15 मिनट में मैं चली जाऊंगी दूसरा काम करने। दूसरा काम क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं यहाँ पोटैटो और गार्लिक ड्रॉर में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जब पहला बैच भीग रहा है उसी समय मैंने दूसरे बैच के लिए भी सब्जियां रेडी रख ली। जैसे ही ये सब्जी निकलेंगी दूसरा बैच भी मैं इसी पानी में डाल दूंगी। पोटैटो ड्रॉर में डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर अनियन और गार्लिक डालना है तो उसकी पील्स निकालने के बाद ही डालिए। सब्जियों को धो के मैंने इन बास्केट में रखा है ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए और उसके बाद ही फ्रिज में फिर मैं रखूंगी। सब्जियों का दूसरा बैच इसी पानी में डाल दिया है, पानी भी सेव होगा। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट एरिया में। ये जो मेरा DIY का बॉक्स है, इसी में पुराने कपड़े, अगर कोई बॉक्सेस हैं या कोई भी मुझे लगता है कि इसका DIY बन सकता है, इस बॉक्स में डालती हूँ। लास्ट मंडे को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था स्टिचिंग में, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया 3 to 4 आवर्स, और उसी की वजह से पूरा घर फैल गया। एक तो ये सिलाई का सामान और ऊपर से स्टिचिंग का जो मुझे अलग से टाइम देना पड़ा। अब 24 घंटे में ही मुझे सब मैनेज करने हैं तो डेफिनेटली कुछ काम पेंडिंग में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने बॉक्स वाइज सामान रखा है ताकि अगली बार ढूंढने में आसानी हो। इस बॉक्स को मैं अच्छे से एक लाइनर से कवर करके रखती हूँ और उसके ऊपर टॉय से डेकोरेट कर लेती हूँ ताकि एरिया किसी को ऑड ना लगे और पता भी ना चले। यहाँ पे जो 2 ये बोरियां हैं ये मेरे घर से आई थी। इसमें राइस था, 40 kg के 2 बैग हैं, घसीटने में तो नानी याद आ गई। ये 4 पैकेट पोहा भी घर से ही आया था क्योंकि वहाँ जो लोकल मिल है उससे बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। राइस को स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है, तो मेरे पास जो टंकी है मैं वही यूज़ करती हूँ। ये घर का बासमती राइस है।
राइस को स्टोर करने के लिए हमेशा जो भी बर्तन यूज कीजिए ड्राई हो, क्योंकि ये लंबे समय तक आपको स्टोर करना है। बीच बीच में आप जो तेज पत्ता है वो डाल दीजिए, कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे। और इसी तरह लेयरिंग करते जाइए। चावल को मैंने ऊपर तक भर दिया, उसका ढक्कन चेक कीजिए कि फिट हो रहा है कि नहीं, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। अब उसको बराबर करके, क्योंकि टंकी एयर टाइट तो होती नहीं है, इसलिए मैंने इस पे एक पॉलीथीन लगाया और फिर उसको रस्सी से चारों तरफ बांध दिया। उसके बाद ही कैप लगाई। इससे ये मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड रहेगा। और जो बाकी की बोरी बची हुई थी उसको मैंने यहीं पे एक के ऊपर एक रख के थोड़ा डेकोरेट कर दिया। इतनी मेहनत के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और गई थी एडवेंचर करने। ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। सच बताऊं तो नानी याद आ गई थी, लेकिन बाद में मजा आया।